हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दंड का विधान यूँ तो इसलिए किया जाता है कि आपराधिक वृत्तियों पर अंकुश लगाया और सामाजिक समरसता को भंग होने से रोका जा सके, मगर कोई अपने विरोधियों और विपक्षियों को सबक सिखाने के मकसद दंड विधान रचे तो उस पर अंगुलियां उठना स्वाभाविक है। बिहार में यही हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसे साइबर अपराध माना जाएगा, यानी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों को लेकर सरकारों में असहजता कोई नई बात नहीं है, मगर चूंकि इस पर नियंत्रण का कोई वैधानिक उपाय अभी तक नहीं है, इसलिए वे कोई दंडात्मक कदम उठाने में सफल नहीं हो पाती। एक टीवी चैनल पर परोसी जाने वाली सामग्री के संबंध में जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उपायों की बाबत पूछा तो केंद्र सरकार ने कहा था कि इस वक्त टीवी चैनलों से उतना खतरा नहीं जितना सोशल मीडिया से, मगर तब अदालत ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण को हरी झंडी नहीं दी थी। ऐसे में नीतीश सरकार ने अपने स्तर पर विधान गढ़ डाला है। हर सत्ता पक्ष का एक विपक्ष होता है और उसके बहुत सारे समर्थक होते हैं। सत्ता पक्ष के कामकाज के तरीके, उसके फैसलों आदि में दिखने वाली कमियों की तरफ वे अंगुली उठाते ही हैं। इसके अलावा आम नागरिक भी अपनी असहमति दर्ज कराने को स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान उन्हें यह अधिकार देता है। अगर ऐसा न हो तो जनतांत्रिक के बजाय अधिनायकवादी व्यवस्था बन जाएगी। लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि सत्ता पक्ष अपनी नीतियों, फैसलों, कामकाज के तरीकों के बारे में होने वाली आलोचनाओं को खुले मन से सुने और उनके आधार पर जरूरी बदलाव करें, मगर लगता है अब सरकारों में असहमतियों को सुनने का साहस कमजोर पड़ता गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बेलगाम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता, मगर उन कुछ लोगों के आधार पर सारे लोगों के लिए फंदा बुनने का तरीका भी ठीक नहीं कहा जा सकता। नीतीश सरकार अपने पक्ष में तर्क दे सकती है कि उसने केवल आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए यह विधान बनाया है, मगर आपत्तिजनक का कोई तय दायरा नहीं है। इसलिए कौन सी बात प्रशासन को कब आपत्तिजनक नज़र आ जाए, यह कहना मुश्किल है। ऐसे में यह आशंका बेबुनियाद नहीं है कि इस फरमान का इस्तेमाल बिहार प्रशासन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को परमाणु हथियारों से निजात दिलाने वाला पहला
अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू भले कर दिया हो, लेकिन यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहेगा फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। परमाणु हथियारों पर पाबंदी की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की यह पहल ऐतिहासिक है और सभी देशों को न सिर्फ इसका स्वागत करना चाहिए बल्कि इस कानून पर शक्ति और ईमानदारी से अमल करते हुए परमाणु हथियार नहीं बनाने का संकल्प करना चाहिए। पिछले एक दशक से यह प्रयास चल रहा था कि परमाणु हथियारों पर लगाम के लिए कोई समझौता हो और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर लागू किया जाए, लेकिन इस कानून पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कारण यह है कि दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने ही इसका कड़ा विरोध किया है। सबसे दुखद तो यह है कि जिस जापान ने परमाणु हमले की मार झेली वह भी इस कानून का विरोध करने वालों के साथ खड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिन देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने का प्रण सबसे पहले लेना चाहिए, अगर वही इसका विरोध करने लगेंगे तो दूसरे देशों को किस आधार पर परमाणु हथियार बनाने से रोक पाएंगे। दुनिया के देशों में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की होड़ ने मानव जाति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर अमेरिका ने दुनिया को पहली बार महाविनाश की इस ताकत से अवगत करा दिया था। अब तो दुनिया ने कुछ देशों ने हाइड्रोजन बम और उससे भी खतरनाक परमाणु हथियार बना लिए हैं। इस खतरे को बढ़ने से रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र के 120 से ज़्यादा सदस्य देशों ने यह समझौता किया था और महासभा ने 2017 में इसे स्वीकृति दे दी थी। पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल ने इस समझौते का विरोध किया। जाहिर है इस वक्त जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वे अपनी जमात में और इजाफा नहीं होने चाहते और अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। अगर हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति संतुलन के नाम पर परमाणु हथियारों की दौड़ में बना रहेगा तो धरती को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का सपना कैसे साकार होगा। परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करने और दूसरे देशों को ऐसे हथियार बनाने से रोकने को लेकर कई संधियां हुई हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं बनी, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र ही इन्हें तोड़ते रहे। आज सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर की गई संधियों पर दोनों ही अमल नहीं करते। फिर हर राष्ट्र चाहता है वह परमाणु ताकत बने, लेकिन पहले से मौजूद परमाणु ताकतें जब उसे रोकती हैं तो वह गुपचुप परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उत्तर कोरिया और ईरान इसके उदाहरण हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कई देशों को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है, पर एक
बड़ा सवाल यह भी है कि जब अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश परमाणु हथियार बनाने को अपना अधिकार मानते हैं तो ईरान, उत्तर कोरिया या अन्य किसी देश को क्यों यह अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों को नष्ट नहीं करेंगे और भविष्य में इनका निर्माण बंद नहीं करेंगे, तब तक दूसरे देशों को इस दिशा में बढ़ने से रोक पाना संभव नहीं होगा। स्टॉप।